हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस का 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, फ्रेंड्स उसको हम लोग कवर करेंगे। आज हमारा यह तीसरा टेस्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 में भारतीय संविधान से संबंधित 150 क्वेश्चन को कवर किया था और टेस्ट 2 में हम लोगों ने भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास से संबंधित 150 प्रश्नों को कवर किया था। और आज जो टेस्ट 3 है, इसमें हम लोग भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर इसका जल्दी बताइएगा 5 से 7 सेकंड के अंदर में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाओस। अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का अक्सर पूछा जाता है, दक्षिण अमेरिका का जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ये 2 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? तो बोलीविया है और पराग्वे है। ठीक है। सबसे बड़ा भू आवेशित देश जो है ये कजाकिस्तान है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, सही नहीं पूछा गया है। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है यह 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। देखिए, यह जो होगा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तर्ज पर होगा। ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है इसको लागू किया जाएगा। तो देखिए, यह परियोजना जो है प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगी। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष नहीं, इसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। ये गलत दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। जी नहीं, इसका उद्देश्य जो है नदी और समुद्र दोनों की डॉल्फिन को बचाना है, उनका संरक्षण करना है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो पूछा गया कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो सही बी, सी और डी नहीं है। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इस बात को ध्यान रखना है कि यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ठीक है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह सुरंग जो है मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। ठीक है। अटल सुरंग, जिसको कि रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यह लेह को मनाली से जोड़ती है और 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चौथा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बैकाल झील। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है टांगी नाका आता है। सबसे अगर पूछा जाए कि बड़ी झील कौन सी है, तो ये कैस्पियन सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? बताइए राइट आंसर कौन सा इसका हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव यानी कि CTI में जो है टोटल 6 कंट्रीज हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है और तिमोर लेस्ते है। ठीक है। तो इसमें से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें से थाईलैंड नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है। कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का यह एक संगठन है और फ्रेंड्स इसका स्थापना 2009 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवर ताल जो है, कांवर लेक जो है, आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो कांवर ताल जो है ये बेगूसराय में है, बिहार में है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा, ध्यान देंगे, अभी अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में टोटल आर्द्रभूमि जो है, रामसर साइट जो है, इनकी संख्या कितनी है? टोटल रामसर साइट की संख्या जो है 46 है अभी, ध्यान रखिएगा। और ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवरताल। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इन ऑप्शन से आपको बताना है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें, निम्नलिखित लिख दिया गया है यहाँ पर, तो इनमें से अमेरिका का हो जाएगा। पहले स्थान पर रसिया है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 7वां है। किस देश ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यह देश है मॉरिशस।
मॉरिशस जो है यह हिंद महासागर में है और यह जो है इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस है। कहाँ है फ्रेंड्स, पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर होगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि का 2 सेट कवर किया हुआ है, साथ ही साथ जो एडुटेरिया का CDPO के लिए और एक स्पेशली 67 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसको हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ जो घटना चक्र पुनरावलोकन की इस वर्ष की पुस्तक आई हुई है फ्रेंड्स उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है, जिसमें कि 38वीं BPSC से लेकर के अब तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग, साइंस को अलग, इन सबको कवर किया हुआ है। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने 6 करंट अफेयर्स सेट को भी कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये कीनिया के नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये यांगत्से नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ से मोहम्मद यासीन, ठीक है। बाकी आप याद करना चाहें तो पूरे याद रख सकते हैं। मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में मलेशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी घटना हो गई है। अब अपघटक प्रकृति के खाली स्थान दिया गया है क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो देखिए अपघटक प्रकृति के रिसाइकलर हैं। क्या है, रिसाइकलर हैं, पुनर्चक्रक हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करता हूँ, साथ ही साथ मैं आंसर को वेरीफाई भी करता हूँ। करीब 2 घंटे लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे एक वीडियोज़ बनाने में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब कुछ मैं आपको फ्री में यहाँ पर दे रहा हूँ, कोई भी आपके लिए आपसे चार्ज में यहाँ आपसे नहीं मांगता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इकोसिस्टम, जिसको कि हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने सन 1835 में प्रतिपादित किया था। तो एजी टांसले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमिलित नहीं है। बद्दू जो है अरब में बिल्कुल सही है। एनु जो है ये दक्षिण कोरिया नहीं, ये जापान हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, बाकी सही सुमिलित है। पिग्मी कांगो बेसिन में, मसाई केनिया में। तो पूछा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनु जापान की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये सभी ये ऐसे जीव हैं जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। जानवरों और पौधों से लेकर के बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव की स्टोन प्रजाति हो सकता है, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद देखिएगा कि की स्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है, ये भी सही है। की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है। तो देखिए जंगली उल्लू लुप्त प्राय है, साइबेरियन क्रेंग ये भी है, भारतीय गिद्ध है भी है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। तो सभी के सभी जो हैं गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी हैं। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि पारिस्थितिक पद्धति को परिभाषित किया गया है, बताइए। बाकी आपको ये ऑप्शन तो पता ही है, आपको 4 ऑप्शन स्पष्ट दिख रहे हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर,
21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है। तो देखिए उपश्रेणी इसमें से कौन सा हो जाएगा, सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट पर है, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रावस्था या प्रावस्थाएं है या हैं। तो ये सभी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी हैं। अस्थापन, वनस्पति रहित, स्पर्धा और स्थिरीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ये सभी हैं। और पूछा गया है कि इसमें से कौन से हैं, तो सभी हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। बेतला जो है ये झारखंड में है, लातेहार और पलामू जिला में। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 ओजोन है, CH4 है, ठीक है, मीथेन है, यानी कि ऑर्गन नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। ताप्ती सतपुरा श्रेणी, व्यास, रोहतांग दर्रा, सिंधु, त्रंबकेश्वर नहीं होगा। सिंधु का जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के पार से सानो ख्याबाब हिमनद से। यहाँ मैं लिख देता हूँ सानो ख्याबाब, ठीक है, हिमनद से यह निकलती है, ध्यान रखेंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नर्मदा, मैकाल श्रेणी ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी, यानी कि मुख्य रूप कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 27 नंबर देखिए, और भी गैसें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह प्रभावित करता है। उसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलिए CFC जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो देखिए सभी के सभी जो है गोंडवाना लैंड के हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से जो है पूछा गया कि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मतलब दोनों मिलते हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो यह नीलगिरी की पहाड़ी है, डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंपास घास का मैदान, पंपास अर्जेंटीना में है, कंपास कहाँ है, कंपास ब्राज़ील में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और पूछा जाता है वेल्ड कहाँ पर है। तो वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और सवाना पूछेगा तो सवाना दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, अफ्रीका महादेश होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद डाउन्स पूछा जाता है, डाउन्स कहाँ पर है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेरीज और प्रेरीज जो है ये कनाडा और USA में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण में कौन कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आता है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो देखिए इसमें से जंतु उद्यान नहीं होगा और बीज बैंक नहीं होगा। तो राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये काली मृदा है, ठीक है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपास की खेती होती है। सबसे ज़्यादा जो है इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है यह टोटल कितने देशों से, 13 देशों से होकर के गुजरती है। ये देश कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, ये भारत से नहीं गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद अगर बात करें तो साओ टोमेन और प्रिंसिपी है, इसमें से होगा साओ टोमे। यहाँ मैं लिखता हूँ साओ टोमे और प्रिंसिपी, ठीक है। गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। क्लियर। चलिए मालदीव से गुजरती है, ध्यान रखेंगे, मालदीव, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रांस ह्यूमन शब्द का क्या अर्थ है।
तो देखिए ट्रांस ह्यूमन एक प्रकार का पशुचारण या खानाबदोश है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो केवल एक है। तो देखिए एक ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और यह एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ध्यान रखिएगा। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग होता है, तो ये मालदा भ्रंश के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना का साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे निचली पूछेगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, सबसे ऊपरी पूछेगा तो ये बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। देखिए नेपाल के साथ बिहार के टोटल कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो देखिए इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी लगते हैं, पश्चिम चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। देखिए इसको एक टेस्ट के तौर पर आप लगाइए और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही हो रहे हैं। देखिए इसमें से रबी के जो फसल हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे, सरसों और चना। खरीफ फसल धान, मक्का, गन्ना, कपास, ये सभी जो हैं खरीफ फसल होते हैं। तो रबी पूछा गया तो रबी सरसों और चना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से एक से अधिक। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो देखिए कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है, तो टुंड्रा प्रदेश जो होता है, टुंड्रा प्रदेश ये ठंडा बायोम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व का मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान, उत्तर पश्चिम का मैदान, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है। तो देखिए कोयला का भंडार जो है सबसे ज़्यादा जो है ये झारखंड में है। क्लियर, उत्पादन पूछेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। देखिए इसमें से ठंडी जलधारा ये जो कैलिफोर्निया जलधारा है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बेंगुएला जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो पूछा गया कि कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा 1, 2, 3 यानी कि ABC है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यूरोसियो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेबा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। बहुत ही सिंपल, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर हिमालय जहां केसर की खेती होती है। उसके बाद देखिए बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने भी कराया हुआ आपको, बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। अच्छा कांटी थर्मल कहाँ पे है, जरा आप कमेंट करके बताइए। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आवास, हैबिटेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो ये 13 है, 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा युगांडा, ठीक है, युगांडा हो जाएगा। अच्छा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, 4 देश, जिबूती, इरिट्रिया, उसके बाद बात करें तो इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभिसमय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए। तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, 1987 में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
हाल ही में समाचार में रहा, निस स्थित है। निस जो है एक शहर है, यह फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का एक शहर है। कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? उकाई बांध महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। किस नदी पर है उकाई बांध? तो ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध पंजाब में नहीं है। हीराकुंड जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताइए? यह है उड़ीसा में, महानदी पर। बगलिहार बांध जो है ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ए, बी और सी हो जाएगा। बाकी पंचेत झारखंड में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। पंचेत जो है, जरा बताइए आप लोग, पंचेत जो है यह किस नदी पर है? पंचेत बांध, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बताइए। देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा चाइना, ठीक है। भंडारण पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें से हो जाएगा आपका नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। देखिए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? इसको कहा जाता है सुपोषण, ठीक है, सुपोषण कहा जाता है। महानदी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो ये मिलती हैं कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ सुधार लीजिए, मंदाकिनी बना लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुरा और जलजपा दर्रा ये सिक्किम में है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है ये किशनगंज में होती है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? तो ये फ्रेंड्स यह नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, भारत पूछ लिया गया है तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, आपको भी पता होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो आपका ये इसमें से वनस्पति प्रकार करता है, अक्षांश भी करता है, समुद्र तट से निकटता भी करता है, वायु वगैरह भी करता है। औसत वर्षा इसमें नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो देखिए, एक तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाएगा आपका नेपाल, तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, 67 का। क्लियर? चलिए, माफ करेंगे, नेपाल से लगती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, तो नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। पूछा गया है कि नहीं लगती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। देखिए, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? तो महबूब उल हक ने किया था। ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री हैं और पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सभी के सभी कथन सही हैं, यहाँ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी के सभी जो है सही है। यह मृदा जो है लाल एवं पीले रंग की होती है, बिल्कुल होती है फ्रेंड्स। देखिएगा, यह जो है ये जो मृदा होती है ये लाल और पीले रंग की होती है। चलिए, पीलापन लिए हुए लाल रंग होता है इसका, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये राज्य जो हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें से बिहार हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले किस वर्ष 2 जिलों में, पश्चिम नहीं, चंपारण जिले, सिर्फ बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, किस वर्ष 2 जिलों में इसको विभाजित किया गया था?
देखिए दरअसल 1866 में जो है अंग्रेजों ने इसे स्वतंत्र इकाई बनाया था, और 1866 में, और इसे जो है 1972 में जो है फ्रेंड्स इसको जो विभाजित किया गया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को कहा जाता है। तो ये प्रकार है प्लूटोनिक शैल के प्रकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से? ये सब याद रखना है आपको। ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। इसमें से देख लीजिएगा अररिया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है, और इसका नाम क्या है? बराकाह जो है ऊर्जा संयंत्र जो है इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बराकाह। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी जो भारत के भीतर पूरी तरह से स्थित है? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा भारत के भीतर, तो ये नंदा देवी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो विदेशिया बिहार का है। हाल ही में खुदाई के दौरान 4000 वर्ग पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप। नेक्स्ट देख रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष इसका पीपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी राजकीय चिन्ह हैं यहाँ पर आप देख लीजिए इनको ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सभी करते हैं। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, लीबिया, साइप्रस। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये 1904 में किया गया, सारण मधौड़ा में। ठीक है, मधौड़ा हो जाएगा, मधौड़ा ऑप्शन नंबर सी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो टोटल 50 है। सिमरी झील जो है भारत की किस राज्य में है? तो देखिए सिमरी बख्तियारपुर, मैंने आपको बताया था ना, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है, तो ये बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम बिंदु है? तो ये हो जाएगा सैडल पीक। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए माउंट हैरियट का नाम अब बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, चिखता, साठा, ये सभी जो हैं ये पवन है, महासागरीय पवन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू से जुड़े हुए हैं? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। 95 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? देखिए मेस्ता, चाय, खेसारी, मिर्च, ये सभी उगाई जाती है। चाय का भी खेती होता है किशनगंज एरिया में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी के सभी उगाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है?
बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए क्रम जो है ये मालाबार तट, केनरा तट और कोंकण तट। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए ये फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा जो है ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। बाकी फांग, झूम, मिल्पा ये सभी जो है झूम कृषि यानी कि स्थानांतरण कृषि के उदाहरण हैं। कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स ये जापान का है, होन्शु द्वीप पर यह अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगे होते हैं? देखिए सिक्किम के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं? नेपाल, चीन और भूटान। बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बागमती सिंचाई परियोजना भारत की किस राज्य में शुरू की गई है? बागमती सिंचाई परियोजना तो ये बिहार में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो ये फसल कपास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मॉनसून प्रणाली को प्रभावित करता है? बताइए। तो देखिए सभी करते हैं। ठीक है, सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो गोंडवाना शैल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेपण पाए जाते हैं? तो ये नालंदा, गया और जमुई में। तो एक से अधिक राइट आंसर नालंदा, गया और जमुई, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा हो जाएगा, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। तो देखिए सभी दिए गए हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया घरेलू गौरैया हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे बारानी कृषि के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्षा आधारित कृषि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो इलाहाबाद की मिर्जापुर से होकर के। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तो ये नदी कौन कौन सी है फ्रेंड्स, बताइए। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। तो दामोदर भी है, ताप्ती भी दिया गया है, तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? सबसे युवा जो है ये हिमालय हो जाएगा। ठीक है, नवीन पर्वत श्रृंखला है कह सकते हैं आप। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला हैं, कौन कौन से? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, नहीं करता है। तो देखिए इसमें से भागलपुर भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका नालंदा और रोहतास। ठीक है, तो नहीं करता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। किशनगंज करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये सोमेश्वर श्रेणी है, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो ये मधेपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो देखिए 8.6%। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता तो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 2.86% है। नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो ये शिवहर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त है? तो ये है कौन? विवेक जोशी। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनगणना 2011 का नारा क्या था?
तो देखिए जनगणना 2011 था 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ठीक है। और नारा इसका था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम अब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5 जून के दिन मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागोर्नो कराबाख क्षेत्र निम्न में से किस देश के बीच का एक विवादित क्षेत्र है? नागोर्नो कराबाख जो है इसी को लेकर के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है युद्ध हुआ था, आपको याद भी होगा। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया 4 नवंबर 2008 को। अच्छा, गंगा का जो डॉल्फिन है उसको 5 अक्टूबर 2009 को जो है जलीय जीव घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डोबरा चांटी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिम घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल हैं। यह संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा परमिकुलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निसर्ग क्या और महानाम है। निसर्ग से अब आप पकड़ लिए होंगे कि एक चक्रवाती तूफान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो बिहार का सबसे जो गर्म जिला है वो गया है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? किस देश में है ग्रेट विक्टोरियन गिब्सन मरुस्थल? ये जो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सबसे निकटतम तारा जो है ये सूर्य हो जाएगा। याद रखना सूर्य एक तारा है। देखिए एनु जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। एनु जो है ये जापान की जनजाति है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो फ्रेंड्स ये थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? तो ये सिक्किम है जैविक राज्य। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए। देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे बड़ी पूछा जाए तो बांग्लादेश, सबसे छोटी पूछा जाए तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? तो ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है, मिट्टी का प्रकार? तो फ्रेंड्स ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी इसमें से नहीं है बताइए?
तो खरीफ फसल इसमें से गेहूं नहीं है, गेहूं जो है एक रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चीनी मिल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 149 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो शाखाओं में विभाजित करती है। तो बीचों बीच जो है गंगा नदी जो है बिहार को विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में के किन जिलों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, उन राज्यों का मैंने नाम भी बताया था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए और बताइए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही दिए हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।